हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें हमने प्रश्नावली 3.3 शुरू करी थी और 3.3 में विलोपन विधि है और विलोपन विधि का हम प्रश्न नंबर 2 पढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो चलो हल करते इसको। तो जो आपसे पूछ रखा वही मान लेंगे पहले। माना भिन्न क्या है आपके पास, तो x/y मान लो। अब स्थिति 1 के अनुसार क्या है आपके पास, स्थिति 1 क्वेश्चन में देख लो, यहाँ से दो स्थितियां दे रखी है, वहां से आपके पास दो समीकरण बनेंगे। यदि हम अंश में एक जोड़ देता तथा हर में से एक घटा दे। अंश में क्या करना है, आपने एक जोड़ना है और हर में से एक घटाना है, तो आपको भिन्न क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो ये जो बटे वाली संख्या ये बराबर से पार को ले जाओ, क्योंकि हमें एक समीकरण बनाना है। तो 1 गुणा ये बन जाएगा y-1। तो ये बनेगा आपके पास x + 1 बराबर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये y-1 आएगा आपके पास। अब क्या करोगे आप, ये x यहीं रहने दोगे और ये y इधर को ले आओगे, -y बराबर है -1 प्लस का 1 चला गया -1, तो x - y बराबर है -2। तो ये क्या बन गई आपके पास, समीकरण 1 बन गई आपके पास। इसी तरह आपने स्थिति 2 को देखना है, तो स्थिति 2 के अनुसार क्या है आपके पास, स्थिति 2 के अनुसार क्या है आपके पास कि जो भिन्न है उसको पहले लिखना पड़ेगा आपको। अब क्या लिखा है यहाँ पे कि यदि हर में एक जोड़ दे, हर में क्या करना है आपने, एक जोड़ देना है, तो भिन्न क्या बनेगी आपके पास, 1/2। तो बस वही करना है आपने, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा 2 गुणा x बराबर है, ये y + 1 इधर को आ जाएगा तो 1 गुणा y + 1 हो जाएगा। तो 2 गुणा x हो गया आपके पास 2x बराबर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये y + 1 ही रहेगा। तो ये बनेगा 2x - y, इधर को ले आओ, प्लस का 1 यहीं रहने दो। तो ये आपके पास बन गई समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो और इन्हीं को आपने विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हुए आपने हल करना है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या मिला आपको कि x - y बराबर -2 और ये लिख दो 2x - y बराबर 1। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो x के गुणांक है वो तो अलग अलग है, परंतु y के गुणांक सेम है। तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें कोई भी एक जो चर है उसको एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट कौन सा हो जाएगा, इजिली y हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन चेंज कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो एक x में से -2x घट गया तो माइनस का x आएगा, माइनस का y प्लस का y कैंसल हो गया और ये बनेगा -1 और -2 कितना हो गया, -3 हो गया आपके पास। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 3 आ गई। अभी x का मान कहीं भी रख दो, समीकरण किसी भी समीकरण में रख दो, 1 में रखो या 2 में। तो x का मान मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखने पर क्या मिला आपको, 1 में रखने पर क्या मिला आपको, x की जगह रख दो 3 - y बराबर -2। अब ये 3 जो है प्लस का है, पार को चला जाएगा तो ये बनेगा -2 - 3। तो कितना हो गया, -y बराबर -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y का मान कितना आया, 5 आया आपके पास। अब आपके पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, तो भिन्न क्या हो जाएगी आपके पास,
भिन्न होगी आपके पास x बटा y। तो x की वैल्यू क्या है आपके पास 3 है और y की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 है। तो भिन्न बन गई आपके पास कितनी 3/5। तो चलो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो आप इसको अलग अलग मान लो। पहले जो आपसे पूछ रखा वही मान लो। माना नूरी की आयु, माना नूरी की आयु इसको मान लो आप कितनी है x वर्ष मान लो। और सोनू की आयु माना सोनू की आयु इसको मान लो आप कितनी y वर्ष मान लो। तो अब 5 वर्ष पूर्व पूछ रखा है तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगी माइनस हो जाएगी आयु। मान लो अभी वो x वर्ष की है नूरी, तो 5 वर्ष पूर्व कितने की थी वो x माइनस 5 और सोनू कितने का था y माइनस 5। तो 5 वर्ष पूर्व तो यहाँ पे लिख दो फिर नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी थी। नूरी की आयु कितनी थी 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 वर्ष। और सोनू कितने वर्ष का था। सोनू की आयु क्या थी 5 वर्ष पूर्व y माइनस 5 वर्ष। मान लो अभी आप 10 साल के हो तो 5 वर्ष पूर्व कितने के थे 10 माइनस 5 यानी कि 5 वर्ष के थे। तो वैसे ही जब अभी आप x वर्ष के हो तो 5 वर्ष पूर्व कितने के थे तो x माइनस 5। अब तो स्थिति 1 के अनुसार क्या है, स्थिति 1 के अनुसार यानी कि प्रश्नानुसार क्या है आपके पास, प्रश्नानुसार क्या है आपके पास। यहाँ पे लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, जो नूरी की आयु है, नूरी की आयु वो सोनू की आयु की क्या थी 3 गुनी थी। 3 गुनी मतलब 3 गुणा किसकी थी सोनू की आयु की, सोनू की आयु की। तो नूरी की आयु क्या है आपके पास x माइनस 5 और बराबर 3 सोनू की आयु क्या है y माइनस 5। अब ये 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी होगा तो ये बन जाएगा x माइनस 5 बराबर ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो फिर इधर कर दो तो ये बन जाएगा 3y माइनस 15। अब ये x 3y इधर को ले आओ माइनस का 3y बराबर माइनस का 15 माइनस का 5 पार को चला गया तो प्लस का 5 हो गया। तो ये बन गया x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। तो ये बन गई आपके पास समीकरण 1। तो इसी तरह स्थिति 2 के अनुसार देखो, स्थिति 2 के अनुसार क्या है आपके पास, स्थिति 2 के अनुसार क्या है यहाँ पे 10 वर्ष पश्चात पूछा है। तो अभी नूरी x वर्ष की है तो 10 वर्ष पश्चात कितने की हो जाएगी नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात तो नूरी की आयु क्या हो जाएगी, अभी वो x वर्ष की है तो 10 वर्ष पश्चात कितने की हो जाएगी x प्लस 10 वर्ष की। और सोनू कितने साल का हो जाएगा, सोनू की सोनू कितने साल का हो जाएगा 10 वर्ष पश्चात, तो ये हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष। अब प्रश्नानुसार देख लो, प्रश्नानुसार क्या है कि जो नूरी की आयु है, नूरी की आयु वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 गुनी हो जाएगी किसकी, सोनू की आयु की। तो नूरी की आयु क्या हो जाएगी x प्लस 10 और बराबर 2 गुणा y प्लस 10। तो वैसे यहाँ इसको y के साथ भी गुणा करना और 10 के साथ भी, तो यह आ जाएगा आपके पास x प्लस 10 2y प्लस 20। तो एक जैसे एक साइड को करो माइनस 2y बराबर है 20 माइनस 10। तो ये x माइनस y 2y एज इट इज रहेगा और ये बन गया आपके पास 10।
तो ये बन गई कौन सी समीकरण 2। तो अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, इसमें x के गुणांक सेम है तो इसको घटा दो सीधा ही। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो ये बनेगा आपके पास x माइनस 2y बराबर का 10 और x माइनस 3y बराबर का माइनस 10। घटा दो, इसको निशान चेंज करने पड़ेंगे, माइनस ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस। प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो गया, माइनस 2y प्लस 3y, तो 1y बचेगा और 10 और 10 हो गया 20। तो आपके पास y का मान कितना आया 10। अब ये y का मान कहीं भी रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में तो क्या मिला आपको x माइनस 3 गुणा 10 बराबर माइनस का 10। तो x माइनस 30 बराबर माइनस 10। तो x क्या है आपके पास माइनस 10 प्लस 30, तो x का वैल्यू कितना है आपके पास 20। तो x क्या आ गया आपके पास 20 आ गया। क्या माना था आपने ये, तो लास्ट में लिखोगे अतः नूरी की आयु, नूरी की आयु जो आपने क्या मानी थी, जो कितनी मानी थी आपने, सॉरी यहाँ पे ये 20 है, y का वैल्यू कितना है 20 है, तो ये आएगा आपके पास, मैं इरेज कर देता हूँ 1 मिनट। तो ये आएगा आपके पास x माइनस 20 दिया 60 बराबर माइनस का 10। तो ये आएगा आपके पास x बराबर है माइनस 10 प्लस 60। तो x का वैल्यू कितना है आपके पास 50। तो ये 50 क्या आ गया जो आपने x माना था, x क्या माना था आपने नूरी की आयु। तो लास्ट में लिखोगे था नूरी की आयु, नूरी की आयु ये है आपके पास x बराबर है, ये आ गया आपके पास 50 वर्ष। और सोनू की आयु, सोनू की आयु, सोनू की आयु आपने y मानी थी तो आई आया आपके पास 20 वर्ष। तो इस तरह आपको ये निकालनी है, इनकी उम्र निकालनी है, इनकी आयु निकालनी है। आई होप कि ये भी समझ आया होगा आपको। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करें। तो माना इकाई का अंक, पहले आपको मानना पड़ेगा माना इकाई का अंक। 2 अंकों की संख्या है तो इसमें 2 ही अंक होंगे, इकाई और दहाई। माना इकाई का अंक क्या है, इसको मान लो आपकी कितना है आपके पास x। तो माना दहाई का अंक, माना दहाई का अंक, दहाई का अंक मान लो कितना है y। तो आपके पास संख्या क्या बन जाएगी, संख्या क्या बनेगी 10 गुणा दहाई का अंक प्लस 1 गुणा इकाई का अंक, इकाई का अंक है ये। तो ये बन जाएगा 10 गुणा y जमा x। तो आपके पास संख्या क्या बन गई 10y जमा x। तो संख्या बन गई आपके पास 10y जमा x। अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या, यानी कि आपने अंकों को बदला जब, तो संख्या क्या होगी, यानी कि आपने इकाई को दहाई बनाया और दहाई को इकाई बना, तो संख्या बन जाएगी 10x जमा y। तो आपके पास स्थिति 1 क्या दी हुई है, स्थिति 1 में दिया है आपको कि इनके अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग पूछा है आपसे, यानी कि x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई कितना है आपके पास 9 है। तो ये बन गई आपके पास समीकरण 1। तो इसी तरह स्थिति 2 के अनुसार क्या है आपके पास, स्थिति 2 के अनुसार क्या है कि जो इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो संख्या है आपके पास 10y जमा x, इसका जो 9 गुना है
वो क्या हो जाएगा, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाएगा। तो जो ये अंकों को पलटा है आपने, इसका दुगना हो जाएगा क्या, 10x प्लस वाई का। तो ये मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा और इधर ही, वैसे ये 2 इधर भी होगा और इधर भी होगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये बन गया 90y प्लस 9x बराबर है 20x प्लस 2y। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 90y है सॉरी, तो y वाला इधर को ले आओ, माइनस का 2y प्लस 9x माइनस 20x, तो पार को क्या बचा 0। तो 90y में से 2y कट गया, तो क्या बचना आपके पास 88y, और ये बनेगा आपके पास माइनस का 11x बराबर है 0। तो यहाँ पे आपके पास माइनस का 11x यही रहने दो, ये पार को ले जाओ, तो माइनस का 88y मिला। तो ये जो माइनस है ये इस माइनस से कैंसिल हो गया, तो x क्या आ गया आपके पास 88/11 और ये y, तो ये आया आपके पास, जब काटोगे तो 8y। x का वैल्यू कितना है आपके पास 8y। तो x का मान, इसको नाम दे दो समीकरण 2। x का मान कहाँ पे रखोगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या मिला आपको, x की जगह रख दो 8y प्लस y बराबर है 9। 8y प्लस 1y क्या हो गया आपके पास 9y बराबर है 9। तो ये जो y है 9 है ये बटे में जाएगा, तो y बन गया 9/9, 9/9। तो आपके पास जब कटेगा है तो y का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। अब ये y का मान कहाँ पे रखना है आपने, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर क्या मिला आपको, x बराबर है 8 गुणा y, 8 गुणा y मतलब 1, तो x का वैल्यू कितना है आपके पास 8 आया। तो आपके पास x भी निकल गया और y भी निकल गया, तो संख्या क्या होगी, संख्या क्या है आपके पास 10y जमा x, वैल्यू पुट कर दो, 10 गुणा y की जगह 1 रखो प्लस x 8, x की वैल्यू 8 है, तो 10 एकम 10 प्लस 8, तो संख्या क्या है आपके पास 18। तो आई होप कि ये समझ आया होगा आपको। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे दो कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि 2 अंकों की संख्या में इकाई और दहाई होगा, तो आपको पहले इकाई का अंक मानना पड़ेगा, वो x मान लिया, दहाई का अंक y मान लिया, तो संख्या क्या बनेगी, तो 10 गुणा दहाई प्लस 1 गुणा इकाई। तो ये वैल्यू पुट कर दी आपने, तो संख्या बनेगी 10y जमा x। अब ये बोल रहा है कि अब आपने क्या करा कि अंकों को पलट दिया, इकाई का दहाई बनाया और दहाई का इकाई बनाया, तो ये संख्या क्या हो जाएगी आपके पास 10x जमा y जब आप अंकों को पलटोगे। तो स्थिति 1 के अनुसार क्या है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब कि x और y जो आपने अंक माने उनका योग कितना है 9 है, तो आपने ये लिख दिया, समीकरण 1 बन गई। और स्थिति 2 के अनुसार जो संख्या उसका 9 गुना, जो संख्या आई थी आपके पास उसका 9 गुना क्या है 2 गुना है किसका, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का। फिर ये सिंप्लीफाई किया हमने, फिर हमारे पास x और y का वैल्यू निकल गया। आई होप कि ये भी आपको समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 और रुपए 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो पहले हम मान लेते हैं कि मीना को रुपए 50 के मिले नोट, मतलब उसको रुपए 50 के कितने नोट मिले, मान लो वो x थे, और माना मीना को रुपए 100 के मिले नोट, मान लो कितने मिले उसको y नोट मिले। तो मीना ने कितने निकाले 2000 रुपए निकाले,
परंतु उसमें कुछ 50 के थे, कुछ 100 के थे। यहाँ पे इसमें देखो कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब यानी कि चाहे वो 50 के थे चाहे 100 के थे, तो आपके पास जो कुल नोट थे वो कितने थे, आपके पास 25 नोट थे। तो यानी कि x प्लस वाई कितना था आपके पास, 25 था। तो यहाँ पे एक समीकरण बन गया आपके पास, समीकरण 1। इसी तरह अब मान लो कि उसने 50, स्थिति 2 के अनुसार देख लो, पहले स्थिति 2 के अनुसार क्या है कि उसको 50 और 100 रुपए के नोट मिले, हमें पता नहीं है कितने, तो हमने मान रखा है कि मान लिया कि x नोट उसको 50 रुपए के मिले और y नोट उसको 100 रुपए के मिले। तो ये स्थिति क्या बन जाएगी, 50x प्लस 100y बराबर है 2000। अब यहाँ से आपके पास 10 कॉमन आ रहा है, तो ये आएगा आपके पास 5x प्लस वाई बराबर है, ये कितना आएगा आपके पास, जब आपने यहाँ से 10 कॉमन निकाला तो ये आएगा आपके पास 200। तो ये बन गई एक दूसरी समीकरण आपके पास, ये समीकरण बन गई आपके पास दूसरी समीकरण। तो समीकरण 2 और 1 को ध्यान से देखो, समीकरण 2 माइनस कर दो समीकरण 1। यहाँ पे ध्यान दो आप कि यहाँ पे y के जो गुणांक है वो सेम है, और सेम यहाँ पे ऑपरेशन लगे हुए हैं प्लस के, तो हमें डायरेक्ट घटा देना है। तो ये बनेगा आपके पास 5x प्लस वाई बराबर है 200, और ये बनेगा x प्लस वाई बराबर है 25। तो घटा दो इसको, जब आप इसको घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, ये माइनस माइनस और माइनस, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, ये बनेगा 4x बराबर है 200 में से 25 घटाया आपने तो कितना मिला आपको, 200 में से 50, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है, ये यहाँ से थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं, यहाँ से गलत हुआ है। तो यहाँ से गलत हुआ, इसको कर लेते, ये 100y है, कितना आएगा ये 100y आएगा ये आपके पास। तो ये आएगा आपके पास 100y। अब यहाँ पे आपको 50 कॉमन लेना है, तो 50 कॉमन लिया जब आपने, तो ये बनेगा x प्लस 2y बराबर है, जब 50 कॉमन लिया तो एक जीरो कट गई और ये बना आपके पास 40। तो ये समीकरण आ गया आपके पास, x प्लस 2y बराबर है 40। तो ये बन गया समीकरण 2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि x के गुणांक सेम है, तो इसलिए हम डायरेक्ट घटा देंगे इसको, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो ये आएगा आपके पास x प्लस 2y बराबर 40, और ये आएगा x प्लस वाई बराबर 25। तो ये घटा दोगे, निशान उल्टे कर दो, और ये x से x कैंसिल हो गया, 2y माइनस 1y, तो ये y मिला, और ये 40 में से 25 घट गया तो कितना मिला, 15। तो यहाँ पे आपके पास y का वैल्यू कितना आया, 15 आया। और ये कहाँ पे रखना है आपने, किसी भी समीकरण में रख दो। तो y का मान मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ, y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिला आपको, x प्लस वाई की जगह 15 बराबर है 25। तो x बराबर आ गया 25 माइनस 15, और 25 माइनस 15 कितना होता है 10। तो x का वैल्यू कितना आया आपके पास, 10। क्या माना था आपने कि 50 रुपए के मिले नोट, कितने मिले, तो लिख दो यहाँ पे, मीना को रुपए 50 के मिले नोट। तो ये x माना था आपने, और ये 10 नोट मिले, और मीना को 100 रुपए के मिले नोट। ये y मान लो, और ये आया आपके पास 15। उसको कितने
नोट मिले 100 रुपए के 15 और 50 के कितने मिले 10 नोट। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।